ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे थे, मध्य खंड फर्स्ट चैप्टर। भगवान निमाई अपने स्टूडेंट्स को शास्त्रों की व्याख्या करके सुना रहे हैं, कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए। किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया, धातु की परिभाषा बताइए आप। तो निमाई जो है धातु की परिभाषा बताते हुए कृष्ण नाम की व्याख्या और कृष्ण भक्ति की व्याख्या कर डाले और स्थापित कर दिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सत्य सिद्धांत कि कृष्ण ही मूल धातु है और इसलिए कृष्ण के शक्ति से ही सब कुछ कार्य होता है। इसलिए ऐसे कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। और और चैलेंज भी कर दिए कि पूरे जगत में कोई ऐसा है जो मेरे इस प्रकार की व्याख्या का खंडन कर सके। कि किसके पास शक्ति होगी आपके व्याख्या का खंडन करने के लिए? आप ही कृष्ण है। तो लेकिन कई लोग ऐसा जो कृष्ण भक्ति में बहुत ही दृढ़तापूर्वक कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी के भगवद गीता एज इट इज में कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आपके गुरु जी ने तो हर अध्याय में हर श्लोक में केवल कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति बोला है। ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवद गीता में ज्ञान योग भी है, कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग भी है। तो भक्ति योग में आप भक्ति योग को बोलिए, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन आप कर्म योग है उसमें भी कृष्ण भक्ति बोलते हैं, ज्ञान योग है उसमें भी कृष्ण भक्ति बोलते हैं, हर जगह कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये कैसे बात? तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, तो वो शिष्य को लगा कि शायद निंदा कर रहा है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी के पास वो गए और कंप्लेन किए कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके भगवद गीता का कि आपने केवल भगवद गीता के हर अध्याय में हर श्लोक के केवल कृष्ण भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं, कोई भी प्रसंग आता है तो प्रभुपाद जी बोले यस दैट्स ट्रू, दैट मीन्स ही इज रीडिंग भगवद गीता। इसका मतलब वो मेरी भगवद गीता को ध्यान से पढ़ रहा है, तभी तो समझ पा रहा है कि हर चीज का निष्कर्ष मैंने कृष्ण भक्ति के रूप में दिया है। तो दैट मीन्स ही इज रीडिंग भगवद गीता एंड ही इज इंटेलिजेंट, ही इज अंडरस्टैंडिंग। अब वो अलग बात है कि स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन बुद्धिमान है और ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, इसे समझ पा रहा है। वैसे यहाँ पे महाप्रभु विनिमाई कृष्ण की भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि उस सेंस में देखा जाए तो निमाई को भी कोई बोल सकता है फैनेटिक है पूरी तरह से। गौड़ी वैष्णव आचार्य जो गौड़ी वैष्णव होते हैं उनको फैनेटिक बोला जाता है। दे आर फैनेटिक अबाउट प्योर कृष्ण कॉन्सेप्ट, कृष्ण भक्ति के लिए फैनेटिक है। क्यों फैनेटिसिज्म कहाँ से आ रहा है? अरे निमाई ही जो फैनेटिक है तो फिर बाकी उनके जो फॉलोवर होंगे तो होंगे ही ना, और आशा भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए और कोई एक्सपेक्टेशन करना भी नहीं चाहिए फ्रॉम अ ट्रू फॉलोवर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स अदर देन प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। सो फिर इस प्रकार से निमाई अपना प्रवचन चालू कर रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राणधन चरण धरिया बलि कृष्ण देह मन। सो कृष्ण इज योर मदर, कृष्ण इज योर फादर, कृष्ण ही तुम्हारे माता है, पिता है, कृष्ण ही प्राणधन है। इसलिए मैं आपके चरणों को पकड़ करके, चरणों में गिर करके मैं आपसे भीख मांगता हूँ।
कि आप कृष्ण का चिंतन करो, आपके मन को कृष्ण को चिंतन करने में लगाओ। तो व्हाट शुड बी द मूड ऑफ अ प्रीचर, प्रचारक को किस तरह से अ, होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा भी दे रहे हैं महाप्रभु। यानी विनम्रता का भाव होना चाहिए कि कोई एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं करेगा, फिर भी हम प्रचार का कार्य छोड़ नहीं सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बारंबार बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम बार बार उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। और हजारों हजारों अपराध करने के बाद भी वो अगर हमारी बातें नहीं सुनता है, हमको निंदा करता है, अपराध करता है हमारे प्रति, तो भी अगर हजारों बार ऐसा करने के बाद भी एक बार भी वो कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो वी आर fully ready to support him and help him to progress in Krishna consciousness. तो चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती इस भाव को प्रकट करते हैं। दंते निधाय तृणकं पादयो निपात्या कृत्वा च काकुशतमे तदहं ब्रवीमि। हे साधवा सकलमेव विहाय दूरात् गौरांगचंद्रचरणे कुरुतानुरागम्। Taking a straw in my teeth, I fall at your feet hundreds of times and implore you with sweet words, saying, O noble soul, please throw out everything you have learned and cultivate attachment to the lotus feet of Sri Gauranga. तो प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि किसी भी जेंटलमैन के पास, किसी व्यक्ति के पास हम जाते हैं उसको कृष्ण भक्ति देने के लिए, तो उसको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहिए और बहुत उसका प्रशंसा करना चाहिए कि हे साधु, आप बड़े साधु हैं, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप इतने महान हैं, आप ये हैं वो हैं, आप इतने धनी हैं, आप इतने सम्मानित हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आपका इतना नाम है और आप इतने उदार हृदय के हैं, आप बहुत धार्मिक हैं। तो वो वो जो व्यक्ति होगा बोलेगा, अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, क्या चाहते हो आप, मेरा इतना प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो बोले, मैं अपने दांत में घास का तिनका रख करके, यानी बड़े विनम्रता के भाव से आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये सब जितनी चीजें हैं, हाँ, आपकी सज्जनता, आपकी धार्मिकता, आपकी ख्याति, आपकी धन संपत्ति और ज्ञान बुद्धि बल, ये सब के कारण आप बहुत जाने माने हैं, आप बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। मेरे से आपसे यही प्रार्थना है कि ये सबको त्याग करके आप गौरांग चंद्र चरण कुरुतानुरागम, कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति प्रेम विकसित कर लीजिए कृपा करके। तो ये बहुत अच्छा तरीका। हे साधवा, हे साधु, सकलमेव विहाय दूरात, सकल मतलब बाकी सब कुछ दूर फेंक दीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बड़े आप बुद्धिमान हैं, सम्मानित हैं, बहुत नाम ख्याति है आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, ये सब आपको प्रोटेक्शन देगा, तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए, ये दुराशा मत रखिए, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अनुराग रखिए। यानी ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तों को बड़े विनम्रता पूर्वक प्रेम से बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जिसको बहुत सम्मानित है, जिसके कारण आप ये सबको त्याग दीजिए, ये सब आपको हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि आप बड़े महान हैं, तभी आपने इतने अद्भुत तरीके से ये सब चीज एकत्रित करके बैठे हुए हैं। बड़ा घर है आपके पास, बड़ा नाम है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है और पैसा है, बहुत नाम सम्मान है, बहुत बड़ा आपका फैमिली है, सब कुछ है। तो निश्चित रूप में इसका मतलब आप बड़े पुण्यवान व्यक्ति हैं, आपने बहुत मेहनत किया है, आप बहुत मेहनती हैं, पुण्यवान हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, सब कुछ है। तो ये सत्य बात है। लेकिन माय डियर सर, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, हे साधु, हे साधुआ, ये सब आपको काम नहीं देगा, तो आप इसको त्याग दीजिए और केवल गौरांग चंद्र के चरण कमल में अनुराग विकसित कर लीजिए। So that is the mood of the preacher. तस्मात् के न पाये न मनः कृष्ण निवेश है। महाराज युधिष्ठिर को भी नारद मुनि इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। सम और अदर वन मस्ट एंगेज हिज माइंड इन थिंकिंग ऑफ कृष्ण। रूप गोस्वामी भी यही बताते हैं, केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है। बाकी जितने भी नियम कानून हैं वो सब जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण नियम के दास दासियां हैं। वो नियम क्या है? नेवर फॉरगेट कृष्ण, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। तो इस प्रकार से महाप्रभु आगे प्रवचन कर रहे हैं। दास्य भावे कहे प्रभु आपन महिमा, आहलप प्रहर दुई तब नाही सीमा। In the mood of a servant, the Lord continually narrated his own glories until half of the day had passed. वो बेचारे विद्यार्थी ने तो एक ही प्रश्न पूछा था, निमाई को बोला था कि कृपा करके आप धातु की परिभाषा दीजिए।
धातु की परिभाषा पूछा था, सुबह सुबह आए थे सब लोग, बालक लोग नहा स्नान करके नहा धो करके बढ़िया फ्रेश मन से आए थे कि अब सीखेंगे धातु, धातु क्या होता है। निमाई पंडित से सीखने को मौका मिल रहा है। अब निमाई पंडित इस सुन करके ऐसा अद्भुत प्रवचन किए, अपने ही गुणगान, है ना, दास के भाव में, इन अ मूड ऑफ सर्वेंट, भक्त के भाव में अपनी महिमा को ऐसे असीमित रूप से जो है नरेट करते गए कि सुबह से दोपहर हो गया। और बच्चे लोग भी यानी सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक। हाँ, इतने अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं, किसी को भूख प्यास नहीं लग रही, वो सब सुन रहे हैं, कोई सीमा नहीं। मोहित पटुय सब सुने एक मने, द्विरुक्ति करित कारुण्य आयसे वदने। तो सारे द charmed students heard the Lord's explanation with rapt attention. None of them dared to open their mouths. हाँ, सारे के सारे विद्यार्थी वे चार्म्ड, चार्म मतलब मोहित होकर के, पूरी तरह से मोहित होकर के निमाई की तरफ देखते हुए, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप है निमाई का, और बहुत ही अद्भुत तरीके से मधुर स्वर में मधुर वाणी से वर्णन कर रहे हैं, और कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण ही भगवान ही अद्भुत तरीके से गुणगान कर रहे हैं। तो बेचारे जो बालक लोग हैं वो पढ़ने तो आए थे, धातु सीखने के लिए आए थे, लेकिन इतना अद्भुत तरीके से कृष्ण भक्ति का वर्णन सुन रहे हैं, तो वो जस्ट एक टकी लगा करके, हाँ, रैप्ट अटेंशन विथ, सुने एक मने, एक मन लगा करके, यानी पलक भी नहीं झपक रहे हैं, बस आंख से आंख टकटकी लगा कर देख रहे हैं, और दोनों कान को पूरा खोल करके सुनते जा रहे हैं, जैसे कि अमृत पान हो रहा है, अमृत अमृत वर्षा हो रही है, वो अपने कान के द्वारा पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। दोनों नेत्र और कर्ण दोनों से पी रहे हैं। नेत्र से निमाई का सुंदर स्वरूप का जो है दर्शन कर रहे हैं, तो नेत्र से अमृत पी रहे हैं, और कर्ण से निमाई के द्वारा जो वर्णन हो रहा है महिमा का, उसको सुनते जा रहे हैं। और कोई बीच में मुंह भी खोलने की मुंह भी नहीं खोल रहा है, एक बार भी नहीं बोल रहा है, अरे हो गया, ठीक है, हम समझ गए कृष्ण भक्ति, अब थोड़ा आगे कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिए। या सुबह से दोपहर हो गया तो कोई लंच ब्रेक या ब्रेकफास्ट करने का कोई किसी को टेंशन नहीं है ना, हमारे पास तो टाइम लिमिट होता है, तुरंत टाइम इज डन हो जाता है। लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स लोग बस सुनते जा रहे हैं, हाँ, एक मन के साथ। से सब कृष्णेर दास जानी है निश्चय, कृष्ण यारे पढ़ाए न से कि अन्य है। Know for certain that they are all eternal servants of Krishna. When Krishna himself is teaching them, can they be anyone else? यानी वो जो विद्यार्थी भी हैं वो भी कोई साधारण विद्यार्थी नहीं, वो सब भगवान कृष्ण के नित्य सनातन दास ही हैं। निमाई के सब इटर्नल एसोसिएट्स हैं, सनातन पार्षद हैं। और तभी तो उनको इतना मौका मिल रहा है ना कृष्ण के द्वारा। कृष्ण खुद अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, आप में से कितने लोग ये इच्छा रखते हैं कि कृष्ण की महिमा का गुणगान हम कृष्ण के द्वारा सुनने को मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। यस, कितने भक्त हैं इस प्रकार से निमाई की पाठशाला को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं? बस एक ही भक्त है, हो गया। ओहो, ठीक है, ठीक, क्या कर सकते, दो तीन भक्त लोग हैं, बाकी लोग को नहीं ज्वाइन करना निमाई की पाठशाला, चार पांच भक्त लोग बस। एनीवे, अच्छी बात है, जिनको इच्छा है तो रख सकते हैं। तो निमाई की पाठशाला भगवान के द्वारा खुद भगवान की महिमा सुनेंगे, तो उससे और अच्छा क्या हो सकता है, उससे बड़ा अमृत क्या हो सकता है? हाँ? तो आप सोच रहे होंगे हमको यहाँ ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा, हम तो बड़े पतित जीवात्मा हैं। लेकिन हमको भी ऐसा सौभाग्य मिला है और मिल रहा है। ये भगवत गीता क्या है? कृष्ण की ही तो वाणी है। कृष्णा स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। कृष्ण अपनी खुद की महिमा को वर्णन करते हैं भगवत गीता में, वही तो भगवत गीता है। और भागवत में भी कृष्ण कई जगह उद्धव गीता आता है, फिर थर्ड कैंटो में कपिल देव जी शिक्षा देते हैं, पांचवें स्कंद में ऋषभ देव भगवान शिक्षा देते हैं, और सातवें स्कंद में नरसिंह भगवान तो खैर नहीं बोलते ज्यादा कुछ। और इस प्रकार से भागवत में भी कई जगह पे भगवान अपने अलग अलग अवतारों में शिक्षा दे रहे हैं, अपने बारे में महिमा बता रहे हैं। तो वो भी सेम चीज है, कोई खास कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि हम जो यहाँ पे निमाई के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी जो उनके नित्य सनातन पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो हम उनकी कैटेगरी के नहीं हैं, इसलिए हम लोग उस नेक्टर को फील नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम जो ये जो विद्यार्थी जो सुन रहे हैं निमाई को, उनके स्तर उनके जैसे स्पेशल प्लेटफॉर्म में अगर हों, तो हमको भी वही अमृत का आस्वादन मिल सकता है। भगवद गीता को पढ़ने से, भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर अर्थ पे विचार करने से इतना शक्ति है। तभी तो ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवद गीता को पढ़ के जो है अत्यधिक आनंद को अनुभूति करते हैं, रोते हैं, अश्रुधारा बहती है,
निमाई जैसे अभी ये प्रवचन देने के पहले निमाई जब कल वहाँ पे थे, तो आचार्य रत्नगर्भ आचार्य जब भागवत का श्लोक उच्चारण कर रहे थे, तो निमाई उसको सुन करके अष्टसात्विक विकार पैदा करने लग गए, बार बार मूर्छित होकर गिर रहे हैं, क्योंकि वो उस स्तर पे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में वो सुन पा रहे हैं। तो ये सौभाग्य मिल सकता है, लेकिन अभी हमारे लिए वो अमृत को टेस्ट करने के पहले हमको ये जो कृष्ण कथा है, ये हमारे लिए अभी औषधि का काम करता है। औषधि पहले हमारे जो भौतिक जंजाल है उसको नष्ट करता है, साफ करता है चेतना को। एक बार चेतना साफ हो जाए तो हम फिर महसूस कर सकते हैं इस अमृत को। कतक्षणे बाह्य प्रकाशिल विश्वम्भर, चाहिए सबार मुख लज्जित अंतर। तो विश्वम्भर ये धातु के ऊपर प्रश्न सुन करके वो वास्तव में कृष्ण भक्ति के प्रभाव से एक अलग ही चेतना में चले गए थे, कृष्ण की महिमा करने की चेतना में चले गए थे। हाँ, तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि सुबह से दोपहर तक हो गई, यानी 5-6 घंटे निकल गए, या ज्यादा भी हो सकता है, 5-6-7 घंटे निकल गए चर्चा करते करते, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वापस से बाहरी चेतना में आते हैं, सो ही फेल्ट अशेम्ड बाय लुकिंग एट द एवरीवन्स फेसेस देयर। तो अब थोड़ा लज्जा होने लग गई उनको, शर्माने लग गए, यानी हेजिटेट करने लग गए कि अरे मैंने क्या क्या बोल दिया, इतना समय निकल गया, धातु का प्रश्न पूछा था बेचारे बालकों ने, और मैं इतना घंटे तक कुछ प्रवचन कर दिया। हाँ, अब इसलिए निमाई पूछेंगे बच्चों से कि मैंने धातु अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। प्रभु बोले धातु सूत्र वाखानी लुके ना, पाडु या सकल बोले सत्य अर्थ ये ना। तो निमाई पूछ रहे हैं बाहरी चेतना में आने के बाद, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या बोल दिया। तो पूछ रहे हैं हाउ वाज माय एक्सप्लेनेशन ऑफ द सूत्रस ऑन धातुस, धातु के सूत्र पे मैंने कैसा व्याख्या किया, आप लोग समझ पाए क्या, सही से किया कि नहीं किया। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं सत्य अर्थ है ये ना, योर एक्सप्लेनेशन वाज परफेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा, भाल मत, बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ये शब्द ये अर्थ तुम्ही करी ल वखान, कार बापे ताहा करी पारे पारे आन। देयर इज नो वन एरोगेंट इनफ टू डिनाई द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड दैट यू हैव एक्सप्लेन। तो बालक लोग बोल रहे हैं कि आपने धातु का जिस प्रकार से व्याख्या दिया है, तो पूरे पूरे जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी इस व्याख्या का अपोज कर सके, उसको डिफीट कर सके, डिनाई नहीं कर सकता है, खंडन नहीं कर सकता है, बड़ा अच्छा आपने किया। यते का वखान तुम्ही सब सत्य है, सब ये उद्देश्य पढ़ी तार अर्थ न। वट एवर यू एक्सप्लेन इज परफेक्टली ट्रू, बट द एम फॉर विच वी स्टडी इज डिफरेंट। तब विद्यार्थी लोग अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने जो भी सिखाया बिल्कुल परफेक्ट है, परम सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सब अच्छा सिखाया आपने, और कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग जो आपके पास आते हैं शास्त्रों को पढ़ने के लिए, तो हमारा कुछ दूसरा लक्ष्य है, तो आप कृपा करके उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करिए, हमको वो भी दीजिए। प्रभु बोले कहा देखी हमारे सकल, वायु व हमारे करिया चाहिए विह्वल। The Lord said, would you explain to me everything I said? Perhaps I have been overwhelmed by a disorder of the nerves. तो निमाई बोल रहे हैं कि मैं पता नहीं वायु दोष होने के कारण शरीर में, मैंने पता नहीं कुछ कुछ मैं बोल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बोल दिया। तो आप कृपा करके मुझे बताओगे क्या कि मैंने क्या क्या बोल दिया धातु को एक्सप्लेन करते हुए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये मेरे शरीर में कुछ कुछ वायु दोष होने के कारण ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मैं कुछ कुछ ऐसे बोलता रहता हूँ। तो सूत्र रूप कौन वृत्ति करिए वाखान, शिष्य वर्ग भले सब एक हरि नाम। अब शिष्य लोग बता रहे हैं व्हाट इम्पोर्ट ऑफ द सूत्रस डिड आई एक्सप्लेन। महाप्रभु पूछ रहे हैं कि धातु के सूत्रों का मैंने क्या निष्कर्ष बताया आप लोगों को, थोड़ा सा रिपीट करके बताओ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल गया। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं यू हैव एक्सप्लेन द नेम ऑफ हरि इन ऑल ऑफ देम। आपने केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम ही समझाया और कुछ नहीं समझाया, केवल सब सारे सूत्रों की व्याख्या में केवल आप हरिनाम ही बताते चले गए। सूत्र वृत्ति टीकाय व खान कृष्ण मात्र, बुझिते तो मार व्याख्या के वाचे पात्र। So you have explained that Krishna alone is the meaning of the sutras, the brief explanations and the commentaries. But who is qualified to understand your explanations? आपने सारे सूत्रों की व्याख्या में यही बताया है कि कृष्ण ही एकमात्र सारे सूत्रों का अर्थ है, निष्कर्ष है। ये आपके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और आपके टीकाओं में सब कुछ वृत्ति और टीका सूत्र का आपने इसी प्रकार से वर्णन किया है। लेकिन पूरे जगत में कौन ऐसा व्यक्ति योग्य है जो आपके इस प्रकार की व्याख्या को समझने की शक्ति रखता है।
भक्ति रस श्रवण ये तुम्हार आसी है, ताहते तुम्हारे कभू नर ज्ञान नहे। By the transformations you undergo while hearing about devotion service, one can never consider you an ordinary human being. तो जिस प्रकार से आप जब भगवान की भक्ति की महिमा को श्रवण करते हैं और आपके मन में और शरीर में जो जो विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो देख करके कोई भी व्यक्ति आपको एक साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है। तो आप एक अलग ही अद्भुत व्यक्ति हैं। प्रभु बोले कौन रूप देखा हमारे, पाडू या सकल बोले यत चमत्कारे। सो भगवान पूछ रहे हैं, इन व्हाट फॉर्म डू यू रिगार्ड मी, किस रूप में आप मुझे देखते हैं। एज द परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सीलेंस, विद्यार्थी लोग रिप्लाई किए कि हम आपको देखते हैं परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सीलेंस, विद्वता ज्ञान बुद्धि में जो सर्वश्रेष्ठ है सर्वसिद्ध है, उस रूप में हम आपको देखते हैं। ये कंपय अश्रुये व पुलक तुम्हार, अमरत कोथा कबू नाही देखियार। We have never before seen the tears of love, the shivering and the hairs standing on it that you manifest. आप जिस प्रकार से कृष्ण प्रेम को व्यक्त करते हैं, वैसा तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो आप एक अलग ही अद्भुत व्यक्ति हैं। काली तुम्ही पुंथी अबे चिंता नगरे, तखन पडिल श्लोक एक विप्रवरे। When you were teaching us yesterday in the town, a pious Brahmana recited one verse. कल की घटना को बता रहे हैं। जब आप हमको कल पढ़ा रहे थे, तो एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण भागवत का श्लोक बोलना चालू कर दिया था। भागवत श्लोक सुनि हैला मूर्छिता, सर्व अंगे नाही प्राण अमारा विस्मिता। और जैसे उस भागवत के एक श्लोक को आपने सुना, तो आप तुरंत मूर्छित होकर गिर गए कृष्ण के प्रेम में। और हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि हमको लगा कि आपके शरीर में तो कोई जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, क्या हो गया अचानक से। चैतन्य पाय पुनः ये कैल क्रंदन, गंगा ये न आसिया है मिलन। और जब आप वापस बाहरी चेतना में आए, तो आप इस प्रकार से रो रहे थे कि जैसे गंगा माता प्रकट हो गई है, गंगा यमुना धारा वहां पे प्रकट हो चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। शेषे ये वह कंप आशि है तुम्हार, सत जन समर्थन है हरिपार। When you eventually started shivering, even 100 persons were unable to hold you still. और जब आप इस प्रकार के प्रेम के उन्माद अवस्था में जा होने के कारण जब आप कांप रहे थे, कंप अश्रु हो रहा था, तो 100 लोग भी आपको जो है पकड़ नहीं पा रहे थे, होल्ड नहीं कर पा रहे थे। आपदा मस्तक हैला पुलक के उन्नति, लाला घर्म धुलाए व्यापित गौर मूर्ति। The hairs of your entire body stood on end, and your golden form was smeared with sweat, saliva and dust. और ये बहुत ही और सुंदरता को बढ़ा दिया। आपका ये जो गौर वर्ण का शरीर है, धूल धूसिर हो गया, और पसीने धूल और जो है सैलिवा के कारण पूरी तरह से लोटपोट हो गया। और इस प्रकार से आपकी स्थिति होगी। अपूर्व भाव सब देखे यतजन, सबाई बल न ये पुरुष नारायण। तो इस प्रकार से जो भी अद्भुत तरीके से आपका कल दर्शन किया था, तो सबके मुख से एक ही चीज निकल रहा था, दिस पर्सन इज नारायण हिमसेल्फ। ये भगवान नारायण है, और कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, इस प्रकार के भाव को प्रकट नहीं कर सकता। कि बोले व्यास सुख नारद प्रहलाद, तासा बारह समयोग्य ये मत प्रसाद। और कोई बोलता है कि द मर्सी ही हैज रिसीव्ड इज कंपेरेबल टू दैट रिसीव्ड बाय व्यासदेव सुखदेव नारद एंड प्रहलाद। व्यासदेव सुखदेव नारद और प्रहलाद को जो कृपा प्राप्त हुई थी, वैसी कृपा को ये निमाई प्राप्त कर चुके हैं। सब मिली धरी लेना करी आशकति, क्षण के तुम्हारा आसिपाए है लमति। Then with all their strength they all held you still and shortly after you regained external consciousness. ये सब लोग मिल करके किसी तरह से आपको संभाले, और कुछ समय पश्चात आप जो है बाह्य चेतना को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से ये सब वृतांत तुम्हें किछु ही न जान, आर कथा कही ताहा चित्त दिया सुन। तो बोल रहे हैं, यू डू नॉट नो ऑल दिस इंसिडेंट्स, नाउ प्लीज हियर अटेंटिवली व्हाट वी हैव टू से। तो ये छात्र लोग बता रहे हैं कि ये सब जो कथा है वो आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आप तो होश में थे नहीं, आप तो अलग ही दुनिया में चले गए थे। लेकिन हम लोग सब देखे हैं, साक्षी हैं। और एक और बड़ी विशेष बात है आपके बारे में, आप सुनिए, हम ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं। तो ये अब हम लोग अगले संडे को श्रवण करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
किनको कहते हैं? गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर को गोपेश्वर बोलते हैं। नहीं, गोपेश्वर तो वो वैसे कृष्ण गोपेश्वर महादेव महादेव है। को तो नहीं कहते। हाँ, वैसे तो गोपेश्वर महादेव है, क्योंकि गोपियां उनको, मेरे को एग्जैक्ट ये कथा नहीं मालूम, लेकिन गोपियां उनको प्रार्थना करती है कृष्ण के लिए, इसलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुए। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण।